अलवर के राजगढ़ में तोड़े गए 300 साल पुराने मंदिर के मामले में अब सियासी पारा हाई हो चुका है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस इस मामले पर फ्रंट फुट पर आ चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह और सामाजिक न्याय मंत्री टीकाराम जूली समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं मंदिर तोड़े जाने के मामले को लेकर भाजपा ने कमेटी गठित की है, जिसमें सांसद सुमेधानंद ने सतीश पुनिया से फोन पर बात कर एफआईआर दर्ज करने, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर सहमति मांगी है। मामले में किरोड़ी लाल मीणा का धरना भी जारी है। किरोड़ी की मांग है कि तीनों मंदिरों का पुनः निर्माण किया जाए। वहीं इस मामले में एडीएम सुनीता पंकज ने कहा कि जिन 3 मंदिरों को तोड़ा गया है उन तीनों का पुनः निर्माण होगा। मामले को लेकर राजगढ़ सरपंचों का अलग ही राग है। उनका कहना है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर जो कार्रवाई की गई है उसमें हम खुश हैं। किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई तो हम सभी सरपंच धरना देंगे। मामले में राजगढ़ थाना पुलिस ने परिवाद दर्ज कर लिया है, जिसमें ईओ नगर पालिका और एसडीएम के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है। रात को मेरे को अधिकारी जिनमें एडीएम थे, एडिशनल एसपी भी थे, थाने पे कहा 3 मंदिरों को बना देंगे, आप धरना खत्म करो। तो अगर मंदिर उन्होंने तोड़ा ही नहीं तो मंदिर क्यों बना रहे भाई? पूछो ना कलेक्टर से। इस राज्य में तो यही काम हो गए, गौशाला तोड़ना, मंदिर तोड़ना, राम दरबार को तोड़ के ध्वस्त कर देना, बाइक रैली पे करौली पे हमला करा देना, ये तो यही काम करेंगे। ये अल्पसंख्यक मंदिर टूटा है, हमारा पीड़ा पूरे हिंदू समाज की है, बहुसंख्यक समाज की है। उस पीड़ा का समाधान हम सरकार से चाहते हैं। तो हम यही तो मांग कर रहे हैं सर, उनकी व्यवस्था करे सरकार, उनको रिहेबिलिटेट करे, उनके मकान जो तोड़ दिए उनको कंपनसेट करे, यही तो मांग कर रहे हैं। अन्याय के खिलाफ में हमारा संघर्ष और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता संघर्षशील है और संघर्ष करेगा और जनता भी संघर्ष कर रही है। जिस प्रकार का अत्याचार, जिस प्रकार का राजस्थान के अंदर जो इस समय एक स्थिति बनती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन रेप की घटनाएं होती हैं, आए दिन यहाँ पर गो तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन यहाँ पर चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, डकैती के मामले बढ़ते, पूरी राजस्थान की जनता त्रस्त है। लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था है, इसमें अब सरकार जो बनी है उस सरकार को हम गिरा तो सकते नहीं है। जब समय आएगा निश्चित रूप से सरकार को करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी भी देगी और राजस्थान की जनता भी देगी। और इस बार इनके चुनाव में वो हर्ष करने वाले कि जो अब तक के इतिहास में कांग्रेस का इस राजस्थान में नहीं हुआ होगा। नंबर 4 मांगे हैं। नंबर 1, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध न्यायिक जांच करवाई जाए। नंबर 2, दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अभी केवल उन्होंने रिपोर्ट तय की है, लिखी है, रपट रोजनामा नामचा किया है, एफआईआर नहीं हुई है, तो एफआईआर होनी चाहिए उनके खिलाफ। नंबर 3, जिन लोगों के पास लीगल डॉक्यूमेंट हैं, जिनके मकान तोड़े गए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए, उनको जगह दी जाए और सम्मानपूर्वक उनको पुनर्स्थापित किया जाए। नंबर 4, जो मंदिर हैं, हमारे 300 साल पुराने मंदिर थे, उन मंदिरों को पुनर्निर्माण करवा करके, मूर्तियों को पुनर्स्थापित करवा करके, विधिवत पूजा पाठ करवा करके उनको प्रारंभ करवाया जाए। ये 4 मांगे हमारी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। वहां पे पुजारी और वहां के अलवर के लोगों ने आपको बताया होगा किस तरह से मूर्तियों को खंडित करा गया, उनके ऊपर आरी चलाई गई और फिर नालियों में पड़ी हुई ये मूर्तियां मिली। ये सिर्फ संदेश है एक समुदाय को। कांग्रेस राजस्थान के अंदर बिल्कुल बौखला गई है। पूरे देश में से इनके पांव कहीं पे भी नहीं टिके। अभी हर जगह इनका सफाया हो रहा है और इसी कारण एकमात्र जो इनका वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश हो रही है और बौखलाहट में गलत निर्णय ले रहे हैं। कि नगर पालिका के स्तर पे बात है। नगर पालिका जहाँ चाहेगी, नगर पालिका की भूमि है, नगर पालिका जहाँ पे अपने स्तर से जहाँ भी आइडेंटिफाई करेगी अपनी ज़मीन को, जहाँ पे भी बनाना चाहती है वो नियमानुसार जो है मंदिर बना देगी। मैंने आपको बताया कि मांग का नहीं है, जहाँ पे भी निर्विवाद जो स्थल होगा, जो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे सर्वसम्मति से जहाँ पे बनेगा, निर्विवाद होना चाहिए वो स्थल, वहाँ पर ही जो है मंदिर जो है नगर पालिका के स्तर से। देखिए, हमने देखा है, आप भी मेरे सामने देख रहे होंगे, आप मेरे साथ खड़े हो, मंदिर को तोड़ना
और जनता की आस्था को ठेस पहुंचाना, और सबसे बड़ी बात बिजली बंद, बिजली गुल, मकानों को जिस तरह से धराशायी किया गया है। मैं कहूंगी कि उस व्यक्ति, उस महिला की आत्मा से पूछो जिसने जिंदगी भर कमाकर अपना आशियाना खड़ा किया था, और आज इस तरह से पालिका बोर्ड को बदनाम करने के लिए, जबकि बोर्ड की प्रोसीडिंग की रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी है, बोर्ड में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आप इनको बिना नोटिस दिए, बिना कुछ किए, और मास्टर प्लान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उपलब्धता के अनुसार ही सड़क निर्माण हो, गौरवपथ का निर्माण हो। तो उस हिसाब से इनको करना चाहिए था, शीतलता देनी चाहिए थी, और बिल्कुल गलत है। जनता सब समझती है, सब जानती है जनता को ये परेशान करने की जो सरकार की, आपने तो देखा है, मैं खुद देख रही हूँ, सुन रही हूँ अभी सोशल मीडिया की मार्फत कि यहाँ के विधायक जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि सारे पार्षद मेरे पास आ जाए तो मैं इसको रोक सकता हूँ, बुलडोजर को रोक सकता हूँ। ये निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जनता को क्या बोल रहे हैं, क्या जवाब, किस तरह से उनका, यानी कि सबको अपने उसमें लेना, अगर सब कांग्रेस के साथ हो जाए तो ये कार्रवाई नहीं होती, यही उनका कहना है। अलकदास जी से मैंने निवेदन किया है, संजय शर्मा जी से निवेदन किया है, और हमारे डॉक्टर साहब से भी निवेदन किया है कि कम से कम जो चेयरमैन है उसको ऊपर जो कार्रवाई होगी, न्यायिक कार्रवाई होगी, वो तो होगी ही, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से उसको 5 साल के निष्कासित तो करिए। हमारा अगर कोई व्यक्ति होता तो उसको तुरंत निष्कासित हम कर देते। मैं तो ये निवेदन करूंगा, मैं आज अपने परिवार के बीच में हाजिर हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, और इस मामले के ऊपर आपसे भी कहना चाहूंगा कि ये ऐसा मौका नहीं है जब राजनीति हो, यहाँ कांग्रेस, बीजेपी और इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो गलत हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि जो मर्जी जो करेगा। और खास तौर से मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कि जरा पहले अपने गिरेबान के अंदर झांकें और उसके बाद कांग्रेस पार्टी पे इल्जाम लगाएं। आपके बोर्ड ने एक बार नहीं, 2-2 बार, 5-5 बार ये निर्णय लिया गया कि ये दुकानें तोड़ी जाए, ये मंदिर तोड़ा जाए। ये निर्णय आप लोगों का लिया हुआ है, और ये निर्णय जो लिया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आप ये कैसे कह रहे हैं कांग्रेस ने मंदिर तोड़ा है? हम कह रहे हैं कि जिसने भी मंदिर तोड़ा है, चाहे वो बीजेपी का बोर्ड हो, चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहें। लेकिन जो लोग इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, अलवर का जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है, जो हमारा प्यार प्रेम यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ 36 बिरादरी, सभी जाति, सभी धर्म एक साथ रहते हैं, समान रूप से साथ रहते हैं। और आज जिस प्रकार से गोदी मीडिया इस चीज को प्रचारित कर रहे हैं, बिना तथ्यों के इन बातों को लेके आ रहे हैं, कुछ लोग तो एकदम बिके हुए दलाल बने हुए भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के, जो सही चीज को नहीं दिखा के गलत चीज को दिखा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा मीडिया के लोगों से भी कि आप लोग सही को सही और गलत को गलत दिखाइए। जिस बोर्ड ने निर्णय लिया है वो बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, इस वक्त किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, बुलडोजर जो यूपी से शुरू हुआ वो अन्य राज्यों से होता हुआ अब राजस्थान पहुंचा है, और अलवर में जो बुलडोजर चला है वो हमने देखा कि किस तरीके से मंदिर पर ही चल गया है। तो ऐसे में एक और तो बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। देखिए, निश्चित तौर पर यही बात हो रही है कि बुलडोज़र से भाजपा जो आरोप लगा रही है कि राजस्थान की सरकार बुलडोज़र से एक अलग तरह का संदेश दे रही है और हिंदू आस्थाओं को प्रभावित कर रही है, लोगों को आहत कर रही है और मंदिर तोड़ रही है। लेकिन कांग्रेस जो है वो वापस जवाब दे रही है। जिस तरह हमने सुना, अभी दर्शकों ने हमारे सुना कि टीकाराम जूली, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यहाँ पर पहुँचे राजगढ़ में, और उन्होंने कहा कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भले ही भाजपा के बोर्ड ने मंदिर तोड़े हों, भले ही अधिकारी हों, जो दोषी है इस पूरे मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो इसकी मांग करते हैं और कार्रवाई होगी इसका आश्वासन देते हैं। तो निश्चित तौर पर ये भी इन बयानों को आधार मानते हुए हम ये मान सकते हैं कि राजगढ़ में भले ही सीओ हो, एसडीएम और दूसरे लोग जो हैं जिनको जिम्मेदार माना जा रहा है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, और वो शायद संभावना है कि आगे कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बड़ी बात है कि भाजपा की एक समिति जो थी, इसने आज यहाँ पर दौरा किया, बातचीत करने के बाद, स्थानीय लोगों से मिलने के बाद और हालात देखने के बाद सतीश पुणे से बातचीत की है। उसके बाद 4 मांगें उन्होंने अलग अलग तौर पर रखी हैं।
इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। जिन लोगों के मकान टूटे हैं और उनके पास अधिक दस्तावेज हैं, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो मंदिर हैं उन्हें वापस निर्माण किया जाए और प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की जाए। ये उनकी मांग है, जिनको लेकर शायद सरकार तैयार हो जाए। इससे पहले एडीएम ने जो बयान दिया और बीते दिन जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकादे ने एक बयान जारी किया था, उसमें कहा था कि 2 मंदिर हैं जो तोड़े गए हैं, लेकिन वो कुल 3 मंदिर हैं और उन तीनों मंदिरों को रास्ते से हटाकर जो एक तय प्रक्रिया उसके आधार पर शिफ्ट करने की बात है, वो नगर पालिका उसको शिफ्ट करेगी, तो उस पर सहमति बन गई थी। तो दोनों ही पक्ष देखिए शिफ्ट करने की बात भी सामने आ रही है, तो वहीं अधिकारियों की ओर से प्रतिक्रिया भी निश्चित तौर पर सामने आई होगी। पर ऐसे में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि मूर्तियां नालियों में मिली है, कई खंडित मूर्तियां मिली है, तो वहीं ये एक बड़ा सवाल है कि ये क्या कार्य योजना थी मंदिर को पुनः स्थापित करने की? देखिए, मौके पर जब मंदिर को मौके से हटाया गया तब एक मूर्ति बावड़ी वाले मंदिर पे टूटी, दूसरी जो मूर्तियां थी अगले वाले मंदिर पे, सराय पे जो मंदिर था, स्थानीय निवासियों ने मूर्तियों को निकाला था। मूर्ति टूटी है, लोगों ने कई सारे आरोप भी लगाए हैं और ये कह सकते हैं सोशल मीडिया और दूसरी चीज़ों पर तो जो घटा नहीं है वो भी चल रहा है, तो वो भी गलत है कि पूरी तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वो भी गलत है। लेकिन जो कुछ हुआ है उससे भी भावनाएं आहत होने वाली बात है और लोग इस बात को लेकर परेशान हैं, विरोध भी है। और बड़ी बात यह है कि राजगढ़ के जो लोग हैं वो ना केवल भाजपा का बल्कि कांग्रेस के नेताओं का भी विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं। भाजपा का जो नेता आए हैं उनके खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि जब 17 तारीख को हमारे यहाँ मकान तोड़ दिए गए, मंदिर तोड़ दिया गया, तो वो आज 23 तारीख को क्यों पहुंच रहे हैं? इससे पहले कि वो लगातार मांग कर रहे थे कि इसे बचाया जाए। तो उन लोगों में रोष है इस बात को लेकर और वो इस बात का विरोध भी इनके सामने जता चुके हैं। एक सरपंच जो है वो पंचायत समिति के सामने धरना दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता सरपंचों के यहाँ जरूर गए हैं, लेकिन भाजपा के नेता वहां पर नहीं गए, क्योंकि भाजपा नेताओं के खिलाफ ही कांग्रेस के या ये कहें सरपंचों ने धरना शुरू किया था। उसमें कांग्रेस नेता गए हैं, उनसे बातचीत की है और ये कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, अलवर का सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगाड़ा जाना चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजपा जयपुर में इस मुद्दे को लेकर लड़ाई यही चाहिए कि जिनकी वजह से इस तरीके की घटनाएं सामने आती है उन पर एक्शन हो, तो वही ऐसे मुद्दों पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ताकि जो माहौल है वो कंट्रोल में रहे, आपस में लोग जो है भाईचारे के साथ और अमन चैन के साथ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरी बात